1994 की दिल्ली में की एक घटना ने एक परिवार की जिंदगी हिलाकर रख दी और इंडियन जस्टिस सिस्टम के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब सिर्फ एक केस नहीं, एक मिसाल बन गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ट्रू इंसिडेंट है जो 1994 में दिल्ली में हुई थी। एक ऐसा केस जिसमें एक मासूम बच्चा किडनैप हुआ और एक ऐसा लीगल क्वेश्चन उठा जिसने न्याय प्रणाली की पूरी कहानी बदल दी। ये कहानी है नेत्रपाल वर्सेस स्टेट की। ये केस इंडियन जस्टिस सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन गया, जहां कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि इंटेंशन और क्राइम के बीच की रेखा कहां खिंचती है। दिल्ली की एक ऑर्डिनरी कॉलोनी में रहता था 6 साल का तनु जौहरी, मासूम, निडर और लोगों पे ट्रस्ट करने वाला बच्चा। उसके घर एक रिक्शा वाला अक्सर आता जाता था, नाम था नेत्रापाल। वो फैमिली के लिए स्ट्रेंजर नहीं था। टाइम के साथ फैमिली ने उसको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था। बच्चों को कभी कभार रिक्शा में बिठा के पास पड़ोस घुमा देता था। यही ट्रस्ट आगे चल के सबसे बड़ी मिस्टेक बन गया, क्योंकि जिस इंसान को वो जानते थे उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। 12 अगस्त 1994 की दोपहर नेत्रापाल बच्चों को रिक्शा में घुमाने ले गया। एरिया के कई बच्चे उसके रिक्शा में बैठे, सब खुश थे, हंस रहे थे। उन्हें लगा ये एक नॉर्मल राइड है। एक एक करके उसने सारे बच्चों को वापस उनके घर छोड़ दिया, लेकिन तनु को नहीं। बाकी सब बच्चे अपने घर पहुंच गए, लेकिन तनु का घर नहीं आया। वो रिक्शा में ही बैठा रहा और नेत्रापाल उसे लेके दिल्ली से बाहर निकल गया। तनु की माँ इंतजार करती रही, उसे लगा अभी आ ही जाएगा। बच्चे कभी कभी देर कर देते हैं, ये सोचकर उन्होंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन टाइम बीतता रहा, शाम हो गई और तनु नहीं लौटा। अब इंतजार बेचैनी में बदलने लगा। पड़ोसियों से पूछा, दोस्तों से पूछा, किसी ने नहीं देखा। और तब माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब तनु के फादर काम से लौटे तो उन्हें जो बताया गया उसने उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। उनका बेटा लापता था। घर में पैनिक हो गई, रोना धोना, चीखे। एक फादर की आंखों में वो दर्द था जो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना उनकी रियलिटी बन चुका था। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। थाना विवेक विहार में केस रजिस्टर हुआ। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फैमिली से क्वेश्चनिंग हुई, नेबर्स से बात की गई। पुलिस को शक था ये ऑर्डिनरी मिसिंग केस नहीं, ये किडनैपिंग है। और जब नेत्रापाल के बारे में बताया गया तो पुलिस की प्रायोरिटी बन गई उसे जल्द से जल्द ढूंढना। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि नेत्रापाल दिल्ली से बाहर भाग चुका है। पुलिस ने उसके रिलेटिव्स, नोन लोगों से क्वेश्चनिंग की। धीरे धीरे क्लूज मिलने लगे। पुलिस का ट्रेल पहुंचा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव तक। ये उसका नेटिव विलेज था। पुलिस को लगा शायद वो वही छुपा हो। 15 अगस्त 1994, इंडिपेंडेंस डे का दिन। पुलिस ने गांव में रेड मारी। टीम रेडी थी, अलर्ट थी। उसी जगह से तनु को जिंदा रिकवर किया गया। वो ददरा हुआ था लेकिन सेफ था। 3 दिन बाद फैमिली ने चैन की सांस ली। माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मन में एक क्वेश्चन था, अगर एक दिन और देर हो जाती तो क्या होता। नेत्रापाल को वही अरेस्ट कर लिया गया। उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। शायद वो जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन रियल शॉक तब लगा जब उसकी बॉडी सर्च हुई। पुलिस ने उसकी पॉकेट में कुछ ऐसा पाया जिसने पूरे केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया। नेत्रापाल की पॉकेट से एक हैंडरिटन लेटर मिला। उसमें लिखा था 50,000 रुपए दो, बच्चा वापस मिलेगा। ये एक रैंसम लेटर था। हालांकि ये लेटर कभी फैमिली तक नहीं भेजा गया था, लेकिन इसका मतलब क्लियर था। अब ये केस बन चुका था, रैंसम के लिए किडनैपिंग। पुलिस के लिए ये एविडेंस काफी था। नेत्रापाल पर इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 364 A के अंडर केस फाइल किया गया। लोअर कोर्ट में केस की हियरिंग शुरू हुई। एविडेंस प्रेजेंट किए गए, विटनेसेस से क्वेश्चनिंग हुई।
तनु के पेरेंट्स की टेस्टिमनी ली गई। लोअर कोर्ट ने नेत्रा पाल को गिल्टी ठहराया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। फैमिली को लगा कि जस्टिस मिल गया, लेकिन लीगल बैटल यही खत्म नहीं हुई। नेत्रा पाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की और यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा, क्या रैंसम की डिमांड वाकई की गई थी? लेटर लिखा गया था लेकिन भेजा नहीं गया था। ना कोई कॉल आई, ना कोई मैसेज पहुंचा। डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यूमेंट दिया, एजर लेटर फैमिली तक नहीं पहुंचा तो क्या ये रैंसम डिमांड कहलाएगी? ये एक कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन था, क्योंकि सेक्शन 364 में डिमांड वर्ड का मतलब क्या है ये क्लियर करना जरूरी था। कोर्ट ने लॉ की डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन की। कोर्ट ने कहा, रैंसम तभी माना जाएगा जब उसकी डिमांड फैमिली तक पहुंचे। पॉकेट में रखा हुआ लेटर डिमांड नहीं कहलाता। ये सिर्फ एक इंटेंशन है, क्राइम नहीं। इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 364 में डिमांड का मतलब है एक क्लियर मैसेज जो विक्टिम के फैमिली या रिलेटेड पर्सन तक पहुंचे। चूंकि ये लेटर कभी सेंड नहीं किया गया, इसलिए सेक्शन 364 अप्लाई नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। नेत्रा पाल को किडनैपिंग का गिल्टी माना गया, लेकिन रैंसम के लिए किडनैपिंग का नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा कैंसल कर दी गई। उसे इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 363 के अंडर गिल्टी ठहराया गया, जो सिंपल किडनैपिंग का केस है। ये डिसीजन लीगली सही था, लेकिन इमोशनली कंट्रोवर्शियल भी। ये केस हमें एक रियलिटी सिखाता है, इंटेंशन और क्राइम में फर्क होता है। लॉ इमोशंस पर नहीं, एविडेंस पर चलता है, और कभी कभी ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेत्रा पाल ने एक बच्चे को किडनैप किया था, ये सच है, लेकिन क्या उसने रैंसम डिमांड की थी? लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। ये केस आज भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आप क्या सोचते हैं, क्या जस्टिस हुआ? क्या लॉ की ये इंटरप्रिटेशन सही थी? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। इस कहानी का एंड यही होता है, लेकिन इसे उठाने वाले सवाल और इस केस से मिलने वाली सीख आज भी जिंदा है। अगर आपको ऐसे रियल क्राइम केसेस, कानूनी सच्चाई और इंडियन जस्टिस सिस्टम के अनकाहे पहलू जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ी रहिए। आपका एक सब्सक्राइब ऐसे कई और सच्चे केसेस को सामने लाने में मदद करता है। मैं हूं आपके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियल कहानी के साथ।